गुरु के घर जाओ, किसी संत ब्राह्मण के घर जाओ तो खाली हाथ ना जाओ, नहीं तो खाली जिंदगी भर रहो। कितना भी कमा लोगे लेकिन रोटी नहीं मिलेगी सबको। नोट करके जाना, अगर आप ब्राह्मण संत को जब मिलने जाओ तो कुछ लेके जरूर। इतना है आपके पास कि कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक आदमी था, वो हमेशा ही कहता था हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन कहता हमारा ग्रह बड़ा खराब रहता, बड़ा धनवान था, सेठ था। तो लोगों ने कहा ज्योतिषी के पास जाओ। तो वो आदमी ज्योतिषी के पास गया। तो ज्योतिषी ने हाथ देखा और कहा कि आप ऐसा करो, काला घोड़ा दान कर दो। कहा इतना पैसा का 50 लाखों का घोड़ा मिलता, कहाँ दान करेगा? तो कहा ऐसा करो, काली गाय दान कर दो। कहा महाराज इतना कहाँ हमारे पास। तो कहा ऐसा करो, फिर काला कपड़ा ही दान कर दो। अरे महाराज इतना कहाँ काला कपड़ा दान कर पाए, अरे ग्रह से दान। तो कहा कि काला धागा दान कर दो। अरे महाराज अच्छा ही नहीं, कहा जब कुछ नहीं तुम्हारा ग्रह ही क्या बिगाड़ पाएंगे, जिसके पास कुछ होगा उसी को कुछ बिगड़ेगा। नहीं होगा भी क्या बिगाड़ पाएंगे। तो जब आपके पास इतनी गरीबी आ गई हो तब तो आप ना दीजिए कुछ, लेकिन अगर आपने परमात्मा ने आपका चुनाव किया कि आपके पास है इतना कि आप धर्म के निमित्त कुछ भी दे सकते हो, तो इस कथा में आप कुछ सहयोग करें, भंडारे में अवश्य सहयोग करें, सभी के लोगों से मिले और अपना जो कुछ भी आपके पास हो, तुलसी पत्र तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, वो भगवान को अपना तुलसी पत्र अर्पित करिए और अपने मानव जीवन को सफल करिए। जो देखो, जब तक आप बांटेंगे नहीं तब तक खुशी आपके जीवन में आएगी। सच मानिए, जो कुछ आप बांटेंगे वही आपको भगवान देंगे, ये नियम है प्रकृति का। अगर नहीं देंगे तो ऐसा खाली बैठे रहेंगे। कोई क्या उत्सव मनाओ लेकिन बांटना कुछ नहीं है, तो लोग कहीं काहे का उत्सव, कौन सा उत्सव जब कुछ वहाँ बटना नहीं है। लोग कहे भैया हमारे यहाँ शादी विवाह बारात में भंडारा है, लेकिन किसी को बुलाया नहीं, कौन सा भंडारा है? तो जहाँ बांट रहे हैं वही भंडारा है, वही प्रसाद है और वही भगवान की कृपा है। तो जो चीज सब लोग मिलके करते हैं ना, उसमें शक्ति ज्यादा आ जाती है। एक उंगली है, खड़ी करे रहो, आदमी तोड़ के चला जाए, मुक्का हो तो जल्दी कोई हिला नहीं पाएगा। एकता में बड़ी शक्ति है। और अगर एक हो जाए, देखो संगठित होना अलग बात है, एक होना अलग बात है। लोगों का होना बड़ी बात है कि है, लेकिन एक होना, पता चला हम मिलते तो हैं लेकिन एक नहीं, मतलब हमारे विचार ही नहीं मिलते, तो ऐसा मिलना क्या कहना। इसलिए जब मिले हो तो एक हो जाओ, यही मिलना है। और आपको कुछ सूचनाएं, हाँ जी, आप प्रतापबंधु को शुक्ला जी बताएंगे। तो आज जो है कथा विश्राम लेगी, 7:50 हो रहा है, फिर भी आरती भी होनी है, 8:30 को हो जाएगा, 8:20 या 8:30 तक पहुंच जाएगा। तो आप सभी का अधिक समय नहीं लेते हैं और आप सूचना श्रवण करिए। जय श्री राम। जय श्री राम। व्यासपीठ की आज्ञा प्राप्त हुई है, तो आज सर्वप्रथम मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आज जो हमारे यहाँ प्रसाद वितरण है, महाराज जी वो आज पुनः 4 प्रसाद बट रहे हैं। 4 प्रसाद आपकी आज्ञा का पालन यहाँ प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है। अब 4 प्रसाद यहाँ बटने शुरू हो गए हैं। लोगों ने धीरे धीरे इस आपकी कथा का श्रवण करना शुरू किया है और पालन करना आरंभ किया है। तो सब सर्वप्रथम हमारे जिन्होंने आपसे प्रथम यहाँ पर कथा करवाई, वो हमारे सूत्रधार आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज उन्होंने स्वयं प्रसाद करने का निर्णय किया है। श्री सुभाष सक्सेना जी परिवार से उपस्थित है, उनसे निवेदन है कि आवे व्यासपीठ का माल्यार्पण करें और
व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में उनके भैया भी होंगे। आप लोग थोड़ा थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं, थोड़ी जगह बनाएं, आने जाने का रास्ता करें। माला है, ये लीजिए। बुराई नहीं आई तो खड़े हो जाएगा, आंटी को खड़े कर है खड़ा उठो। इसी क्रम में मैं निवेदन व्यासपीठ माल्यार्पण करें एवं व्यासपीठ से सम्मान प्राप्त करें। श्रीमती सुभाष सक्सेना जी भी हैं, मैं कहूँगा कि वे भी आए, व्यासपीठ पर माल्यार्पण करें। आज हमारे बीच में श्री विनोदी दीदी जी हैं, जिन्होंने आज केले बंटवाने का कार्यक्रम किया है। श्री आशीष जैसे शशि जी ने भी आज बंटवाया है केले में, उन्होंने भी सहयोग प्रदान किया है। आशीष जायसवाल जी ने लड्डू बांटने का आज भगवान के बारात विदाई के समय, विदाई में काफी पकवान बांध के लोगों को दिए जा रहे हैं। ये सभी लोग यहाँ से अपना रास्ते में, लंबा रास्ता है अयोध्या से, जनकपुर से अयोध्या तक, तो आप सभी लोग खाते पीते यहाँ से जाइएगा। इसीलिए इतनी व्यवस्था व्यासपीठ से हुई है। आज सुभाष जी ने खस्ते का प्रसाद वितरण किया है और अमित सक्सेना जी, जो कि आज हमारे यहाँ के यजमान भी हैं, इन्होंने बूंदी के प्रसाद का वितरण किया है। अब सम्मान की प्रक्रिया में सर्वप्रथम मैं नाम लेना चाहूंगा संजीव खरे जी का। संजीव खरे जी यदि हमारे बीच में उपस्थित हैं तो आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। संजीव खरे जी। श्री निधि श्रीवास्तव जी हमारे बीच में हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि आए और व्यासपीठ से सम्मान प्राप्त करें। हमारे बीच में श्रीमती बलराम सक्सेना जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में श्रीमती बलराम सक्सेना जी उपस्थित हैं। निवेदन है कि व्यास जी का माल्यार्पण करें और सम्मान दीक्षा दें। हमारे बीच में पवन अस्थाना जी, श्रीमती पवन अस्थाना जी आए और सम्मान माला है उसको पहना तो मुझे और क्या सम्मान। हाँ भाभी गोरी जी, श्रीमती पवन अस्थाना जी माल्यार्पण करें एवं आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती अविनाश श्रीवास्तव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्रीमती अविनाश श्रीवास्तव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे निवेदन है कि आए और व्यासपीठ का माल्यार्पण कर। श्रीमती अविनाश श्रीवास्तव जी, पप्पू भैया की जो वाइफ हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्री बिमला सक्सेना जी हमारे बीच में हैं, उनसे निवेदन है कि आए। श्री बिमला सक्सेना जी आइए। ये रितिमा श्रीवास्तव जी हैं, हमारे बड़े भाई अविनाश श्रीवास्तव जी की वाइफ हैं। हमारे बीच में बड़ी दूर से हमारी एक बहन आई है किरण साहू जी, हम निवेदन करेंगे कि आए, माल्यार्पण करें व्यास जी का और व्यास से सम्मान प्राप्त करें। श्रीमती किरण साहू जी हमारी बहन है, हमारे बीच में इस समय उपस्थित हैं, हम चाहेंगे कि वे आए। श्री सुजीत यादव जी जो टिकायतगंज सुप्पा राव से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। यहाँ पहना दीजिए। यदि हमारे बीच में श्रीमती श्रवण कुमार वर्मा जी उपस्थित हो, यदि हमारे बीच में श्रीमती श्रवण कुमार वर्मा जी उपस्थित हो तो आए और व्यासपीठ का सम्मान करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती दीपक दीक्षित जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम निवेदन करेंगे कि वे आए और माल्यार्पण करके। श्रीमती दीपक दीक्षित शीघ्र करें, आरती भी करनी है।
राजेश नारायण सक्सेना सफाबाद से अगर हमारे बीच में पधारे हैं तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि आए। राजेश नारायण जी अगर हो तो आए प्लीज। इसी क्रम में हमारे बीच में प्रमोद कुमार शुक्ला जी उपस्थित हैं। निवेदन की आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री प्रमोद कुमार शुक्ला जी पप्पी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आए। यहाँ हमारे बीच में राजीव शुक्ला जी उपस्थित हुए हैं राजा जी पुरम से। निवेदन है कि आए और सम्मान प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। रामचंद्र शुक्ला जी हमारे बीच में आए हुए हैं। निवेदन है कि वे राजा जी पुरम से वे भी उपस्थित हुए हैं। निवेदन है कि वे आए और व्यासपीठ से सम्मान प्राप्त करें। आदरणीय रामचंद्र शुक्ला भेजो। यहाँ पर पहना ये नाम बताइए। रौनक रौनक सुभाष जी के पोते हैं। ये लीजिए। मैंने तो पहले भी कहा था आप परिवार से आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप शाल उड़ाकर व्यास जी का सम्मान करना चाहती हैं जो सुभाष जी की बहू हैं। निवेदन है कि आए और व्यास जी को सम्मान करें। आप पहनाएं। बोले राजा रामचंद्र की। अयोध्या में तो उत्सव चल रहा है, यहाँ भी एक उत्सव छोटा सा आप सभी लोगों ने मिल करके आयोजित किया है और ये उत्सव निरंतर प्रतिवर्ष बढ़ता रहे दिन प्रतिदिन, यही कामना है। इसी कामना के साथ हम आज का ये अपना ये कार्यक्रम यहीं पर अब आरती के लिए हम व्यास जी से कहेंगे। कल 11 बजे से और 2 बजे तक इस मंदिर प्रांगण में एक आयोजन है राम संकीर्तन का। जो भी लोग सुन रहे हैं अगर वो आ सकते हैं तो 11 बजे से 2 बजे के बीच में राम संकीर्तन होना निश्चित हुआ है। आप सभी लोग पधारे। मैं एक नाम महाराज जी आपसे आशीर्वाद चाहते हुए हमारे बीच में परमादरणीय श्रीमती रामलखन दीक्षित जी उपस्थित हैं। मैं बहुत समय से उनको देख नहीं पा रहा था, दृष्टि वहां तक नहीं जा रही थी। आपसे निवेदन है कि आए, मंच के पास आए, आकर के व्यास जी का माल्यार्पण करें और उस तत्पश्चात आशीर्वाद करें। आए, जल्दी करें थोड़ा सा। आइए आप इधर आइए। पहले इधर करिएगा।